हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस, जहाँ पे आज हम एक्सरसाइज 3.2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बता ही दिया था, चलो अब करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे दो इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन को ना ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14, और दूसरा हमारे पास क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, इस नाम देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अब हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो x, अब प्लस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इधर प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस वाई। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब देखो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है। फर्स्ट को सॉल्व किया है ना? इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया तो वैल्यू हम सेकंड में पुट करेंगे। फिर लिखेंगे पुटिंग, कुछ बच्चे फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट को ही सॉल्व किया, फर्स्ट को ही पुट कर दिया। गलत है भाई, ऐसे तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा कभी। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो हम x की जगह क्या लिख देंगे? 14 माइनस वाई। एक्स को हटा के 14 माइनस वाई। ठीक है, तो 14 माइनस वाई, और यहाँ पे साथ में अब x की वैल्यू टोटल है, ये माइनस वाई है और आ गया इक्वल टू 4। ठीक है, x ये था ना हमारे पास 14 माइनस वाई, तो x को हटाया और 14 माइनस वाई लिख दिया मैंने। ओके, माइनस वाई माइनस 2 वाई हो जाएगा, और 14 इधर प्लस हो जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 4 माइनस 14। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद तो हम क्या करेंगे? -2y इक्वल टू 14 में से 4 क्या? -10 आएगा। ठीक है, अब -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो y इक्वल टू -10 बाई -2। जब मल्टीप्लाई में किसी चीज़ को उधर भेजते हो, डिवाइड में इक्वल टू के उधर भेजते हो, तो मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड होता है, बट अपने ओरिजिनल साइन के साथ जाता है। -2 क्या है यहाँ पे? 2 का साइन क्या है? माइनस, तो -2 गया है ना। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा उधर जाके। अब काट दो इसे। 2 × 2 2 5 10। और मैंने ये बताया था मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो दोनों का अगर सेम साइन है तो आंसर प्लस में आता है ना। तो माइनस माइनस है तो आंसर हमारे पास प्लस में आएगा। वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। फिर हम क्या करेंगे? पुटिंग वाई की वैल्यू आ गई है। अब चाहे फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, आंसर सेम आएगा। मैं फर्स्ट में सेकंड में पुट करता हूँ कि सेकंड में छोटा नंबर दिख रहा है। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? x माइनस, अब y की वैल्यू कितनी आई थी? 5, तो -5 हमारे पास इक्वल टू 4। -5 उधर जाके +5 होगा, x इक्वल टू 4 + 5, और x इक्वल टू 9 हमारे पास। तो x और y की दोनों की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास s माइनस टी इक्वल टू 3, इस इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, इस इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। ठीक है, अब एक सजेशन है यार कि जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो ना, जहाँ पे डिनोमीटर में कुछ है, तो ये बताओ जो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था वो क्या होता था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना। मतलब डिनोमीटर नहीं होता था डिनोमीटर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, हम मान के चलेंगे, बट दूसरा नंबर कोई डिनोमीटर नहीं होता था। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिनोमीटर हटा देंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो डिनोमीटर हट जाएगा। तो इक्वेशन सेकेंड इंटू 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी 6 है ना, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 है। तो s/3 इंटू 6 प्लस t/2 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 6। अच्छा, एक और बात, अगर किसी क्वेश्चन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जितने भी टर्म है उसमें सब उससे मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे 2 टर्म थे तो 2 मल्टीप्लाई हुआ इधर, और इधर 1 था तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 6 से। अगर यहाँ पे मान लो 5-6 टर्म होते तो 5-6 के हर टर्म मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 × 3 3 × 6। मुझे लगता है कि ज़रूरत होती है छोटी छोटी चीज़ों की बताने की, क्या पता बच्चे को नहीं पता हो, कोई स्क्रैच से आया हो बिल्कुल। ठीक है, 2 × 2 2 3 6 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा
2s, s को यार मैं थोड़ा टेढ़ा बना देता हूँ, ठीक है, ताकि ना 5 जैसा ना लगे। 3t इक्वल टू 36, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा टेढ़ा बना देता हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ये रहा ना, इसको थोड़ा टेढ़ा बना दो, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्विंग क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, -t तो जाके +t हो जाएगा, 3 + t, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड है ना, फर्स्ट को सॉल्व किया तो सेकेंड में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, तो s की वैल्यू है हमारे पास 2s + 3t इक्वल टू 36 है। तो s की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 + t, तो 2 इंटू एस क्या हो जाएगा, 3 + t। तो इस बात को समझो, s सिर्फ 3 नहीं है या सिर्फ 2 नहीं है, 3 + 2 दोनों को ऐड करके है, इसलिए यहाँ पे 2 जो है वो 3 से ही मल्टीप्लाई होगा और t से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। + 3t इक्वल टू 36, ठीक है। तो क्या होगा, 2 3 = 6 प्लस 2 इंटू टी, 2t हो जाएगा, + 3t इक्वल टू 36, ठीक है। 6 इधर प्लस रहा तो जाके माइनस होगा, और 2 और 2, 2t 3t 5t हो जाएगा, 5t इक्वल टू 36 - 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5t इक्वल टू 30, 5 1 = 5, 5 6 = 30। तो t की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 5 आ गई, t की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन किस में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट आसान है यहाँ पे। चलो, तो s - t की वैल्यू है 5, तो 5 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे s की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -5, तो जाके +5 हो जाएगा, तो 3 + 5, और s की फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 8, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पार्टीशन बनाता हूँ ताकि हम सेकंड क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करें ना, इस पेज को भी बचाना चाहिए भाई। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लिया यहाँ पे T5 है, S8 है, कुछ नहीं, इजी मेथड था यार, ठीक है। बट ये कि डिनोमिनेटर को हमें हटाना होता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन इजी भी लग रहा है क्योंकि सिंपल है, अगर कोई थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जाता है तो आप कोशिश क्या करो कि डिनोमिनेटर को हटा दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, फिर सॉल्व करो, तब इजी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कई सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर पुट करते हो तो, अगर इसी में भी पुट करते हो तो हो सकता है यहाँ से भी आप कर सकते हो। एक बार करके इसी को करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लो जैसे कि हमारे पास s की वैल्यू कितनी आई थी, 3 + t आई थी ना, मैं इसी वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्या था, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब s को मैं यहीं पुट करता हूँ, s की जगह क्या, 3 + t यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 + t, 3 + t इक्वल टू 3 प्लस t/2 इक्वल टू 36, सॉरी 6। अब भाई दो चीज़ों को हम जब ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करो। ये तो ऐसा कर सकते हो कि इनको अलग अलग करके लिख दो, 3/3 प्लस t/3 है ना, इन दोनों को अलग कर दिया, प्लस t/2। अब इनका डिनोमीटर सेम करना होगा हमें, 36, 3 3 कट गया, ये 1 बचेगा, यहाँ पे +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2t हो जाएगा, और ये 3t हो जाएगा, और ये नीचे हमारे पास 36 हो जाएगा, इक्वल टू 6 - 1 हो जाएगा हमारे पास, +1 उधर जाके क्या होगा, -1, 2t 3t 5t हो जाएगा, 5t इक्वल टू 36 इक्वल टू 6 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, अरे 36 कहाँ से आ जाएगा, 3 2 6 होगा ना यार, मैं भी, ठीक है, इक्वल टू 5, तो 5t इक्वल टू 6 इंटू 5, 6 इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5t इक्वल टू 6 5 = 30, तो 5 1 = 5, 5 6 = 30, t इक्वल टू हमारे पास 5 1 = 5, 6 = 30, अच्छा यहाँ पे 6 आता, गलती सॉरी, तो हमारे पास ये रही t की वैल्यू, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप डिनोमीटर पहले सेम कर लो, क्योंकि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ना बहुत इजी था, यहाँ पे सिर्फ 3 और 2 दे रखे थे, अगर ऊपर 5 7 ऐसे दे रखा होता, इसके ऊपर भी दे रखा होता, तो सब प्रेफर किया करो कि पहले डिनोमीटर वाले जो टर्म है उन्हें हटा दो, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब दोनों मेथड्स मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास ये, इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा 3x - y इक्वल टू 3 ये है,
तो माइनस वाई तो जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, और x क्या जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3। ये क्या आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट को सॉल्व किया तो सेकंड में पुट करेंगे, एक्स वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो 9 और 1 मिनट, ओके। तो इसमें पुट करते हैं, x वैल्यू है तो हमारे पास क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो अब x को हम ये है ना, इसे हटा के हम क्या लिख देंगे 3 प्लस वाई बाई 3, तो 9 इंटू 3 प्लस वाई बाई 3। अब ये डिवाइड हो रहा है, ये कट जाएगा, माइनस 3y, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3 वन 3, 3 9 कट गया, हमारे पास क्या बचा 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये दोनों कट गया है ना, 2 रुपये दिया 2 रुपये ले लिए, तो क्या बचा कुछ नहीं, +2 प्लस 3y माइनस 3y कट गया, तो 9 इक्वल टू 9। अरे ये क्या हो गया हमारे पास, थोड़ा अजीब आंसर है ये। अब देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जाए ना, 4 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 5, या सेम नंबर इक्वल आ जाए, मतलब इसके इनफाइनाइट आंसर होंगे, ठीक है। आप इसे चेक भी कर सकते हो, A1/A2, B1/B2, C1/C2, सब के सब सेम आ जाएंगे, मतलब लाइन इसकी कैसी होगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। और कोइंसिडेंट लाइन के क्या होते हैं, इनफाइनाइट आंसर होते हैं, हर एक पॉइंट पे इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट लाइन है, इसके इनफाइनाइट आंसर होंगे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इनफाइनाइट आंसर है तो बस लिख देंगे इनफाइनाइट आंसर एग्जिस्ट करता है इसका, ठीक है बस। तो और हाँ, एक और बात, फॉर एग्जाम्पल अगर 9 इक्वल टू 5 आ जाता, तब क्या होता भाई, तब कुछ नहीं करना था आपको, तब ये इसका कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि तब पैरेलल लाइन बन जाती, और पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है, तब उसका आंसर आप लाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तो उठपटांग आंसर आएंगे, 9 5 के बराबर हो जाएगा, 9 3 कोई भी नंबर किसी भी नंबर के बराबर हो जाएगा, जो कि जानते हैं हम गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक मिनट। अब देखो यहाँ पर डेसिमल वाले टर्म है ना, 0.2 0.3, मतलब एक अंक बाद डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पूरी क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा डेसिमल में नहीं मिलेगा, होल नंबर के फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरीके से फिर सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के साथ डील करना, हर जगह डेसिमल देखना पड़ेगा। हम देखो वैसे भी कर सकते हो, डेसिमल से भी कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सही आएगा, बट क्या है कि हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, होल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है ना, जिसकी एक अंक सभी नंबरों में देखो, तो अगर एक अंक बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक के बाद एक 0। अगर मान लो 2 अंक बाद डेसिमल होता, 0.02 होता, तो एक के बाद 2 अंक बाद डेसिमल है, तो 2 0, एक के बाद 2 0 से मल्टीप्लाई करते। अगर मान लो 0.0002 रहता, तो कितने 3 अंक बाद डेसिमल है, तो एक के बाद 3 0 से मल्टीप्लाई करते डेसिमल हटाने के लिए, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे, इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 10 एंड सेकेंड इंटू 10, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 आ गया। अब हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड को, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, प्लस 3y इधर जाके माइनस 3y हो जाएगा, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो सभी के नीचे होगा, जितने भी टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है ना, 13 और 3y है, तो दोनों से डिवाइड हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट को सॉल्व करके निकाला, तो सेकंड में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 23। अब x की वैल्यू हमारे पास ये है 4, और हमारे पास क्या है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y इक्वल टू 23। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको अच्छा ये तो कट जाएगा, 2 2 2 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 13 2 26 होता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 3y
इक्वल टू 23। अब -6 + 6 कितना होगा, प्लस हो रहा है नंबर, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -6 + 6 -3y हो जाएगा, है ना। साइन बड़े नंबर का लगाते हैं, बड़ा नंबर 6, 6 का साइन माइनस, तो माइनस नाम लगा लिए। इक्वल टू 26 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 23 - 26, ठीक है। -3y इक्वल टू 23 में से 26 के हमारे पास कितना आएगा, -3 आएगा। साइन माइनस का ही लगाते, मतलब साइन ये होता है, रूल का ये कि बड़े नंबर का लगाते हैं, ठीक है, सीखने के लिए। ये आपको पता है 23 और 26, -26 में से -26 छोटा होता है, बट समझ लो। तो हम साइन बड़े नंबर का लगाते हैं, तो बड़ा नंबर क्या है 26, 26 का साइन माइनस है, करेंगे वैसे जैसे हम करते आ रहे हैं, 26 में से 23 को ही घटाएंगे, बट साइन हम बड़े नंबर का लगाएंगे 26 में से 23 गया 3, साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 26, 26 का साइन माइनस, तो आंसर माइनस में। अच्छा, -3y उधर जाके भी -3y होता है, मतलब मल्टीप्लाई में अपने ओरिजिनल साइन के साथ जाता है, मैं बार बार सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3y -3 कट गया, आंसर प्लस में आएगा, दो सेम साइन है, तो y इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसे में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर दो 2x + 3 × 1 है ना, y की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 13, 3 1 3 होता है, 3 इधर +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 13 - 3, और 2x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10, 2 1 2, 2 5 10, x की वैल्यू फाइनल हमारे पास आ गई 5, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, रूट है, रूट देख के घबराना नहीं है, ठीक है, घबरा जाते हैं बच्चे। खैर हम लिखेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। √2x, अक्सर जो बड़े डरावने क्वेश्चन होते हैं उनके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक ही रहता है। √2x तो -3 जाके हो जाएगा -√3, मतलब +√3 उधर जाके -√3y, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू -√3/√2y, ये आ जाएगा। अच्छा, ऊपर और नीचे भी जब रूट रहता है ना, तो एक्चुअली में ये ऐसे आप लिख सकते हो -3/2y, है ना, दोनों के ऊपर लगा सकते हैं वैसे। ओके, अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को सॉल्व किया तो सेकंड में पुट करो, तो √3x -√8y है, इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, √3x की जगह हम ये लिख देंगे इंटू -√3/2y, ये हो गया, -√8y इक्वल टू 0। अच्छा, √3 मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास देखो, जैसे √3 × √3 मल्टीप्लाई होता है ना, आंसर 3 आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रूट का जो एक्चुअली में मतलब होता है उसकी पावर 1/2 है, तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, 3 की पावर 1/2 × 3 की पावर 1/2 कर रहे हो, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, बेसिक में आपको पता होगा, तो 1/2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 1/2 आधा आधा मिलके एक बनाता है ना, इसलिए हमारे पास क्या होगा, 3 की पावर 1/2 + 1/2 यानी 3 की पावर 1, इसलिए जब √3 × √3 होता है तो आंसर सिर्फ 3 आता है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस था यहाँ पे, तो -3/√2, ये तो सेम ही रहेगा, y -√8y इक्वल टू 0। ओके, अब एक काम करते हैं कि इनका डिनोमीटर सेम कर लेते हैं, मैं बताता हूँ, आंसर 0 ही आने वाला, बट एक समझो कैसे। -3/√2 है ना, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमीटर सेम हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा -3/√2y माइनस √2 से जो मल्टीप्लाई होगा √2 × √8/y/√2 इक्वल टू 0। अब y दोनों में कॉमन है, y कॉमन ले लो, y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और यहाँ पे हो जाएगा -√16, ठीक है, डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब समझो यहाँ पे एक चीज़, ठीक है, अब मान लो y है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना, y के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y इक्वल टू 0 बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 √16 जो, एक मिनट, y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -3, √16 बाहर आके -4 आ जाएगा, है ना, बाई √2। अब बताओ 0 के नीचे कोई भी नंबर आता है तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, तो y हमारे पास 0 आ जाएगा, y 0 आ गया हमारे पास। अब y 0 आ गया,
अब y की वैल्यू किस में पुट कर दो आप, हमारे पास क्या आएगा, √1 में पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, √2x प्लस √3 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 0, √2x ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 बाई अगेन √2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x भी 0, तो हमारे पास क्या होगा, x भी 0 और y भी 0। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को वैसे मेथड से सॉल्व करने लग गया ना तो हो गया काम। अब इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 गलत लिख दिया मैंने, क्वेश्चन सही है ना, हाँ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाएंगे। अब डिनोमिनेटर को हम कैसे हटाएंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 3 और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इंटू 6 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 6। ठीक है, तब क्या करेंगे, लिखो 3x बाई 2 पूरी इक्वेशन जो है 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 प्लस माइनस 5/3 इक्वल टू -2 इंटू 6, दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, जितने टर्म होते हैं उन सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे दूसरे शब्दों में 3x बाई 2 इंटू 6 माइनस 5y/3 इंटू 6 माइनस ये तो हो जाएगा -12, 3 1 3, 3 2 6 आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो ये क्या होगा 9x आ जाएगा और ये हमारे पास -10y आएगा और इक्वल टू -12। अब देखो कितनी आराम से और कितनी प्यारी इक्वेशन है हमारे पास, है ना, है कि नहीं, है भाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 इंटू 6, ये कट गया और ये मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू x/3 प्लस 6 इंटू y/2 इक्वल टू 13, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6, बस हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, हो गई ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे, जल्दी अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, इसको 9x माइनस 10y, वैसे सेकंड को सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहता, ये बड़ा नंबर है बट कोई नहीं, इसी को सॉल्व करो, कभी कभी टफ काम भी करने चाहिए। 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y और x इक्वल टू -12 प्लस 10y/9, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। लिखेंगे पुटिंग, फर्स्ट को सॉल्व किया तो सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो अब x को हटा के हम क्या लिख देंगे, ये -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -24 प्लस 20y प्लस इसका एलसीएम 9 आएगा, कुछ नहीं तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27y डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 13। ठीक है, ओके चलो, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 47y, ठीक है, और -24 और ये 9 उधर मिल जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 इंटू 7, तो 13 7 से हमारे पास लग हो जाएगा 117। ठीक है, चलो, तो 47y हमारे पास -24 उधर जाके +24 हो जाएगा, 117 प्लस 24 और हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 47 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ओके, तो हमारे पास ये हो जाएगा 117 और 24 हमारे पास हो जाएगा 141 और 47 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, देखता हूँ कितनी बार में चला जाएगा, 141 डिवाइडेड बाई 47,
तो हम जैसा कि देख सकते हैं आंसर 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं आता भाई मुझे, इसलिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है ताकि इसलिए जल्दी से सॉल्व हो जाए। अच्छा, y=3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इजी वाला कौन सा है, सेकंड में पुट कर देते हैं। तो 2x प्लस 3y = 13 था, तो हम y की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे 3, 2x प्लस 3 × 3 = 13, तो 2x अब 9 हो जाएगा, 9 + 9 उधर जाके -9 हो जाएगा, = 13 - 9। ठीक है, 2x = हमारे पास 13 में से 9 गया 4 आ जाएगा, 2 × 2 2 = 4, और फाइनली x = 2 आ जाएगा, तो x 2 होगा, y 3 होगा। तो पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये है हमारे पास। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे। पहला है क्वेश्चन 2x प्लस 3y = 11, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 2x - 4y = -24, इक्वेशन सेकंड। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ x माइनस 2y = 2 × -12। तो सिंप्लीफाई हम इसलिए करते हैं ना ताकि इक्वेशन जो है हमारे पास वो बहुत छोटा बन जाए, छोटे क्वेश्चन के साथ डील करना आसान होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो, तो यहाँ पे 2 × 2 लिख सकता हूँ मैं, तो 1 2 बाहर गया, तो 1 2 बच गया। यहाँ पे 24 है, 24 को लिख सकता हूँ 2 × 12, तो 1 2 बाहर गया। अब क्या हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। फाइनल बचेगा x - 2y = -12, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं किसी क्वेश्चन को। हम लिखते हैं सॉल्विंग, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, 2x प्लस 3y = 11 है हमारे पास, तो प्लस 3y उधर जाके -3y हो जाएगा, 2x = 11 - 3y। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, x = 11 - 3y / 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, x - 2y = -12, तो x को हटा के हम क्या लिख देंगे, 11 - 3y / 2 = -12। अरे -2y भी तो रहेगा यहाँ पे, तो 1 मिनट, ये गया, फिर ये रहा टर्म, फिर -2y = -12। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम क्या करेंगे, इनका डिनोमीटर सेम करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, एलसीएम लेके, एलसीएम 2 आएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो यार, जब भी दो नंबरों को हम ऐड करते हैं ना, उसके लिए जरूरी है कि डिनोमीटर सेम हो। ठीक है, आप कहोगे भैया कैसी बात कर रहे हो, 5 और 3 जब हम ऐड करते थे डिनोमीटर थोड़े सेम करते थे, सीधा सीधा हम ऐड कर देते थे तो 8 आ जाता था हमारा। भाई नहीं, यहाँ पे भी डिनोमीटर दोनों का सेम था, 1 था, वो आपको दिख नहीं रहा था। इसलिए जब भी दो नंबर होते 5 3 और मान लो 7/2, तो इनको ऐड करने के लिए जरूरी है कि इनका डिनोमीटर सेम हो। डिनोमीटर हम सेम कैसे करते हैं, एलसीएम के थ्रू। दोनों का एलसीएम आएगा 6, तो इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 10 + 21 और नीचे 6। ठीक है, इसलिए ऐड करते थे। इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 - 3y, यहाँ पे आ जाएगा -4y / 2 = -12। -2 इधर डिवाइड होगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 और -3y -4y -7y हो जाएगा, -24 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, -7y = हमारे पास क्या हो जाएगा, -24 -11। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो -24 11 35 होगा, -7y = -35। अब हमारे पास क्या होगा, 7y = -35 / -7, दोनों के ऊपर सेम साइन है तो आंसर प्लस में आता है, 7 1 7 7 5 35, y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन हम किस में पुट करते हैं, सेकंड में पुट करते हैं, इन इक्वेशन सेकंड। तो x - 2 × y, तो 2 × 5 = -12, तो हमारे पास क्या जाएगा, x = -10 = -12, तो -10 उधर जाके क्या हो जाएगा, +10,
-12 + 10 x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, x की वैल्यू -2 आ गई। बट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा था। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि हमारे पास एक ये है y क्या है, y इक्वल टू mx + 3 है, इसमें आप m की वैल्यू फाइंड करो। तो हमें y पता है, x पता है, m की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू है 5 और m की वैल्यू हमें नहीं पता है, x की वैल्यू है -2 और +3 तो जाके -3 होगा, 5 - 3 इक्वल टू -2m, 5 में से 3 गया 2 इक्वल टू -2m, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, 2y - 2 इक्वल टू m, 2 कट के आंसर 1, और नीचे माइनस हो तो हमेशा माइनस ऊपर आता है, तो -1 हमारे पास आ गया। ये लॉजिक मैंने बता रखा है पिछली वीडियोज़ में, क्यों आता है देख लो। जैसे मान लो 5 - 7 है, -2 है, -3 है, तो हम नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव नंबर हो, तो इसलिए हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, -7/3 मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में आ जाता है, माइनस। ओके, तो ये रहा क्वेश्चंस। आई होप चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम की एक सेपरेट वीडियोज़ बनानी पड़ेगी मुझे। चलो ठीक है, बाय बाय तब तक के लिए।